ल्यूसियन सपना देख रहा था। वो जोर से चीखते हुए अचानक से अपनी आंखें खोलता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और एकदम सदमे में लग रहा था। उसे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। वो धीरे धीरे खुद को शांत करने लगता है। थोड़ा सा शांत हो जाने के बाद ल्यूसियन खुद को समझाते हुए कहता है, मेरी आंख लग गई थी, अब मैं उठ गया हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा, ठीक हूँ मैं। ऐसे खुद को दिलासा देते हुए ल्यूसियन अपने आंसू पोंछ रहा था। बेचारे के दोनों हाथ बंधे हुए थे और मुझे पक्का पता है गाइस कि ये यूरियल ने ही किया होगा और होता भी ऐसा ही है। ल्यूसियन कुछ घंटे पहले का सीन याद करता है जब यूरियल ने उसके हाथ को बांध दिया था। ल्यूसियन जोर से चिल्ला रहा था पर फिर भी यूरियल उसके हाथ नहीं खोलता और उससे बोलता है, मुझे एक अर्जेंट काम है, मेरे वापस आने तक यहीं मेरा इंतजार करो। उस सीन को याद करके ल्यूसियन खुद से कहता है, उस एक आंख वाले आदमी ने अचानक से मुझे बांध दिया और फिर चला गया। ये लोग मुझे अंधेरे वाले दरवाजे से नरक में लाए थे। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। मैं यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ? ल्यूसियन अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी उसे खिड़की के बाहर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आता है जिसमें ढेर सारी आंखें थीं। गाइस, ये वही थ्रोन है जो हमने पार्ट 18 में भी देखा था माइकल के पीछे बीच वाले सीन पे, अगर आप सबको याद हो तो। ये एक तरह का एंजल है पर ल्यूसियन को इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो इसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर करके छिपते हुए खुद से कहता है, हाँ वो क्या है? वो तो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। मैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता। गाइस, जरा इस स्लाइड में ल्यूसियन को देखो तो कैसे छिप रहा है ये। इसे भी छोटे बच्चों की तरह ही यही लगता है कि अपना चेहरा छिपाने से ये भी छिप जाएगा। भले ही ये अब यंग एप्पल वाली हुडी पहनता हो पर अभी भी ये लिटिल एप्पल ही है। ल्यूसियन डर के मारे अभी ऐसे छिप ही रहा था कि तभी उसके पास में एक गोल्डन कलर का स्पिनर आके गिरता है। ल्यूसियन उस स्पिनर को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि तभी कोई उस स्पिनर को अपने हाथ से उठा लेता है। ये देख के ल्यूसियन ऊपर उस पर्सन की ओर देखता है तो वहाँ एक लंबे काले बालों वाला पर्सन था जिसकी आंखें रेड कलर की थीं और चेहरा वाइट कलर का। गाइस, अगर आप सब इस स्टोरी को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो अब तक आप सब ने इस कैरेक्टर को पहचान ही लिया होगा। बिल्कुल सही गाइस, ये शीत का भाई बेल्ज़ेबब है। बेल्ज़ेबब ल्यूसियन से कहता है, लिटिल डेमन, मैं खो गया हूँ, क्या तुम्हें पता है कि ल्यूसीफर किस कमरे में है? बेल्ज़ेबब अभी ये पूछ ही रहा था कि तभी ल्यूसियन को रियलाइज होता है कि उसके सामने तो एक भूत जैसे दिखने वाला पर्सन खड़ा है। ये रियलाइज करके वो जोर से चिल्लाता है। ल्यूसियन तो इतना ज्यादा डर गया था मानो उसकी स्नेक सोली उसकी बॉडी से बाहर निकल गई हो। वो तो डर के मारे चिल्लाते हुए मन में सोच रहा था कि अचानक से ये कहाँ से आ गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब सोच के ल्यूसियन डर में कांपते कांपते साइड आई से बेल्ज़ेबब की ओर देखते हुए जवाब देता है, मैं ल्यूसीफर को नहीं जानता, ना ही मुझे ये पता है कि वो कहाँ है। इस पे बेल्ज़ेबब बोलता है, तुम्हारे अंदर से ल्यूसीफर की स्मेल आ रही है, मैं इसी स्मेल का पीछा करके यहाँ आया। ये बोलते बोलते बेल्ज़ेबब बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर ल्यूसियन की ईयरिंग पे जाती है। वो उसकी ईयरिंग को टच करते हुए बोलता है, मैं फील कर सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि ल्यूसीफर की एनर्जी यहाँ है। बेल्ज़ेबब को अपने इतना करीब देख के तो ल्यूसियन के होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो इतना डर लग रहा था कि पूछो ही मत, उसके तो पसीने ही छूट रहे थे। तभी बेल्ज़ेबब उसके पास आके उसे घूरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ल्यूसियन बिना बेल्ज़ेबब की ओर देखे ही डरते डरते जवाब देता है, मेरा नाम लिटिल एप्पल है। ये सुन के बेल्ज़ेबब बोलता है, लिटिल एप्पल, तुम जरूर कोई नए डेमन होगे, है ना? ल्यूसियन धीरे से हाँ बोलता है। वो अभी भी बेल्ज़ेबब की आंखों में नहीं देख रहा था।
तभी बेल्ज़ेबब उठ के खड़ा हो जाता है। उसके दूर जाने पे ल्यूसियन हल्की सी राहत की सांस लेता है। बेल्ज़ेबब ल्यूसियन से पूछता है, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से तुम्हें नरक में भेज दिया गया? ल्यूसियन तुरंत जवाब देता है, मैंने लोगों को खत्म किया, चोरी की, आग लगाई, लोगों को पीटा और यहाँ तक कि सड़क किनारे बैठे कुत्ते को भी लात मारी। सारे कुत्ते मुझसे डरते हैं। ल्यूसियन जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के अपनी गुनाहों को बता रहा था ताकि बेल्ज़ेबब को लगे कि वो कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, उसने बड़े बड़े अपराध किए हैं। और होता भी ऐसा ही है। ल्यूसियन की बातें सुन के बेल्ज़ेबब खुद से कहता है, कुत्ते को लात मार दी, ये तो बहुत ही घटिया बात है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है। ये सब सोच के बेल्ज़ेबब ल्यूसियन से बोलता है, लिटिल डेविल, तुम्हारे पास तो सच में दिल ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की हेल्प चाहिए होगी तो तुम वेस्ट साइड में आके मुझसे मिल सकते हो। मैं बेल्ज़ेबब हूँ, किंग ऑफ डेमन्स बेल्ज़ेबब। तो गाइस मिलिए किंग ऑफ डेमन्स से। और ये देखो गाइस, इसके पीछे कितने सारे टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं और 2 टेंटिकल्स तो आपस में रॉक पेपर सीजर भी खेल रहे हैं। बेल्ज़ेबब का इंट्रोडक्शन सुन के तो ल्यूसियन के और ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। बेल्ज़ेबब के इतने सारे काले काले टेंटिकल्स को देख के तो ल्यूसियन और ज्यादा डर जाता है। वो टेंटिकल्स उसकी ओर जा रहे थे, जिसे देख के वो तुरंत उससे दूर खिसकने लगता है। उसे देख के वो मन में यही सोच रहा था, बेल्ज़ेबब, किताबों में तो इसके बारे में लिखा गया है कि ये लालच का डेमन है। शुक्र है कि मैंने इसे अपना असली नाम नहीं बताया। ये सब सोचते हुए ल्यूसियन डरते डरते धीरे से बेल्ज़ेबब की ओर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि बेल्ज़ेबब के टेंटिकल्स अब तक गायब हो चुके थे। ये सब देख के ल्यूसियन काफी कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि कहीं ये मेरी कोई हेल्यूसिनेशन तो नहीं थी। ये सब सोचते हुए ल्यूसियन बेल्ज़ेबब को ही देख रहा था। तभी बेल्ज़ेबब को आसपास से कुछ स्मेल आती है और वो इधर उधर देखने लगता है। स्मेल को महसूस करके बेल्ज़ेबब की तलब और ज्यादा बढ़ जाती है और वो धीरे से बोलता है, मुझे मदिरा की स्मेल आ रही है। ल्यूसीफर मदिरा में भीगा हुआ है। गाइस, अब मदिरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप सब सर्च कर लेना, बिकॉज मैंने अगर यहाँ पे वो वर्ड बोला ना तो वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है। बेल्ज़ेबब वहाँ से जाते हुए बोलता है, अलविदा लिटिल एप्पल। बेल्ज़ेबब के इतना बोलते ही एक ब्लैक कलर का शैडो डोर अपीयर होता है और बेल्ज़ेबब उसी में गायब हो जाता है। ये सब देख के तो ल्यूसियन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो फ्रॉन करते हुए मन में सोच रहा था, ये तो अंधेरे का दरवाजा है, इसकी मदद से मैं इंसानों की दुनिया में वापस लौट सकता हूँ। इंसानों की दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिलने पे तो ल्यूसियन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि पूछो ही मत। वो अपनी डेविल वाली पूंछ हिलाते हुए स्माइल के साथ मन में सोच रहा था, बहुत खूब, मुझे यहाँ से भागना होगा और फिर उस अजीब से आदमी को ढूंढना होगा। फाइनली मेरा चांस आ ही गया। ही। मैं इस घटिया सी जगह से जल्द निकलना चाहता हूँ। मैं उस एक आंख वाले बदमाश से छुटकारा पाने का प्लान बनाऊंगा। ये सारी चीजें सोचते हुए ल्यूसियन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो ध्यान ही नहीं देता और खिड़की के बाहर से थ्रोन एंजल्स बहुत देर से सारी चीजें देख रहे थे। बहुत देर से उनकी नजर ल्यूसियन के ऊपर ही थी। वो तुरंत हेवन को इन्फॉर्म करते हैं कि माइकल को इन्फॉर्म करो कि नरक में अजीब सी हलचल हो रही है, यहाँ कुछ चेंज हुआ है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है गाइस। ये स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, पर सैड बात ये है कि इसके आगे के चैप्टर्स अभी अपडेट नहीं हुए हैं और नेक्स्ट चैप्टर पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ये स्टोरी काफी दिनों के बाद अपडेट होती है। एक चैप्टर आने में 1-2 महीने लग जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। पर डोंट वरी गाइस, जैसे ही ऑथर नेक्स्ट चैप्टर अपडेट करेंगे मैं तुरंत उसकी एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगी आप सबके लिए, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आ जाता तब तक आप सब दूसरी स्टोरीज को एंजॉय करो गाइस।